चलिए इसी के साथ रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से आज सीएम योगी का मैनपुरी दौरा है। दोपहर 1:30 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी। 361 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 8.10 करोड़ का ऋण करेंगे वितरित। करहल के एक इंटर कॉलेज भी जाएंगे सीएम। 500 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे स्मार्टफोन। जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम। करहल में होना है उप विधानसभा चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी मैनपुरी के दौरे पर हैं। दोपहर 1:30 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम। साथ ही 361 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। 8.10 करोड़ का ऋण भी वितरित करेंगे। करहल के एक इंटर कॉलेज जाएंगे सीएम। साथ ही 500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन वितरित करते हुए नजर आएंगे और जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो हेड प्रशांत हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, जिस तरीके से मैनपुरी के दौरे पर है सीएम, कह सकते हैं मैनपुरी को बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी के दौरे पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1:30 में मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी की जनता को तमाम सौगातें देने वाले हैं, जिसमें लोकार्पण एवं शिलान्यास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचेंगे, जहाँ एक इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो 500 से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। साथ ही साथ 8.10 करोड़ का ऋण भी वितरित करेंगे। तो वहीं 361 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है। और आपको बता दें कि करहल में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करहल वह सीट है जहां पर कई बार जो है सपा के पूर्व संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव यहां से विधायक रह चुके हैं और उसके बाद इस सीट पर जो है अखिलेश यादव यहां से विधायक चुने गए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कन्नौज से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। सपा सुप्रीमो के इस्तीफे देने के बाद ये सीट जो है हाई प्रोफाइल बनी हुई है। हालांकि जब वो चुनाव लड़े थे तब भी हाई प्रोफाइल थी, लेकिन ऐसे में सपा को इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को सीट पर कब्जा जमाना है। पूर्व में इस सीट पर जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह यादव जो है यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में देखिए ये बहुत सीट महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कैसे चुनाव जीतना है, इसको लेकर यहाँ रणनीति बनाई जा रही है। अब देखिए खास यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाएंगे। और अभी हाल में ही 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना प्रचंड बहुमत लोकसभा चुनाव में पाया है, उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा अपराध में संलिप्त होना और उनके द्वारा अपराध के क्रियाकलापों में सक्रियता करना, इन मुद्दों को बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां की जनता को समझाने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर 2024 उप विधानसभा चुनाव में जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। अब कितना प्रभाव पड़ता है तो आने वाले समय में वो परिणाम ही बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा जो अपराधियों को संरक्षण देना या अपराधियों के पक्ष में बोलना या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपराध में शामिल होने को लेकर वो मुद्दा बनाए हुए हैं। और कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा का जो चाल चरित्र और संस्कार यही है कि अपराध को बढ़ावा देना और अपराध का संरक्षण देना, तो उनका संस्कार खत्म होने वाला नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर वो लगातार मंचों पर जो है सपा सुप्रीमो के ऊपर निशाना साधते रहे और उसके साथ इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते रहे। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित वोट बैंक को साधने को लेकर भी जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा दलितों के ऊपर जो हमला किया जाना या फिर उनके साथ अत्याचार करना, यह भी मुद्दा विशेष बन चुका है। मुख्यमंत्री मंचों पर इस बात को भी नहीं बोलते हैं जो अयोध्या में अब्दुल मुईद के द्वारा एक जो अति पिछड़ा वर्ग की जो युवती रही, यानी कि जो किशोरी रही है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करना हो या अन्य जगह की बात की जाए, वहां भी इस तरीके के मुद्दे आए हैं जहां अनुसूचित जाति के लोगों के साथ या फिर पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह जघन्य अपराध करना हो या फिर यौन शोषण करना हो, ये जो मामले सामने आए हैं इसको प्रमुखता से उठा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पे यह भी कहा है कि जो पुलिस भर्ती हो रही है, इसमें जो महिला आरक्षी भर्ती होंगी वो सपा की गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेंगी। तो ये जो भाषण है वो बड़े ही कहा जाए कि प्रभावशाली है और उसमें कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में 10 उप विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका प्रभाव पड़ेगा।
खासकर अगर करहल की बात की जाए या पूरे मैनपुरी की बात की जाए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का हमेशा से कब्जा रहा है। इस तिलिस्म को तोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और पश्चिम के उनके दौरे बने हुए हैं और वहां से एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी का तिलिस्म टूटे और लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। मुख्यमंत्री यह भी विशेष बात बताने में लगे हुए हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से कोई दंगा नहीं हुआ है, बड़े अपराध नहीं हुए हैं, सपा के गुंडों को प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा है या फिर उन्हें जेल भेजा गया है, तमाम के एनकाउंटर्स हुए हैं, यानी कि कानून व्यवस्था भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताने में जुटे हुए हैं। निसंदेह देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो कमान संभाली है, जो बुलडोजर एक्शन रहा है, उससे कहीं ना कहीं अपराधियों में भय जरूर हो गया है और इसके साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा करना हो या महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसे जो मुद्दे रहे हैं, उसमें सख्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया है, उसका प्रभाव कई बार देखने को मिला है। तो यही प्रभाव एक बार फिर वो 2024 के उप विधानसभा चुनाव में करहल में भी इन्हीं बातों को रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी कोई एक तरफा पार्टी नहीं है या उसकी कोई जागीर नहीं कि हर बार वही जीते। इसलिए वो जनता से अपील करेंगे, मांग करेंगे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़कर क्षेत्र के विकास को और गति दें। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात कह रहे हैं कि हमने निष्पक्षता से सभी क्षेत्रों में विकास किया है और इसके साथ ही सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ पर लाभान्वित किया है, यह भी मुद्दे खास है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल में खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए विकास और उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ के सरकार में हुए विकास को भी गिनाने का काम करेंगे और कानून व्यवस्था को भी गिनाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव यहाँ मुख्यमंत्री रहे हो, यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री रहे हो, इस दौरान अपराध यहाँ पर चरम था। कुछ जाति और धर्म विशेष के लोग यहाँ अपराध में ज्यादा संलिप्त रहते थे, उनकी बड़ी भूमिका रहती थी, लेकिन 2017 के बाद वो गायब और नदारद से रह रहे हैं। तो यह मुद्दा जो है काफी हावी होने वाला है, उसी के दम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां की जनता से वोट मांगने वाले हैं। बिल्कुल, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि करहल में जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले इसको लेकर पूरी तरीके से सक्रिय यहाँ पर नजर आएंगे सीएम योगी। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ प्रशांत, फिर चर्चा करेंगे हम आपसे।